मध्य प्रदेश में गौमांस पर बवाल मचा हुआ है और जीतू पटवारी ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। किसको लेकर? गोमांस को लेकर खूब बवाल। मतलब 8 बजे सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखा रहा हूं तो आप समझ गए होंगे। और पूरे मामले की शुरुआत की है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, और जीतू पटवारी पर पलटवार किया है खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बता देता हूं। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कुछ कागज लेकर मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार गौमांस की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। इनके इस दावे के पीछे आधार था मध्य प्रदेश सरकार का जारी एक आदेश। जीतू पटवारी इस आदेश की कॉपी लेकर आए, जिसमें उन वस्तुओं की लिस्ट है जिनके परिवहन पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, और इसी लिस्ट के 7वें नंबर पर लिखा हुआ है गोवंशी पशु का मांस। बस इसी को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर है। क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी, सुनिए, फिर आगे आपसे इस पूरी खबर पर बात करें। सुनिए। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके। 0% गो मांस पर जीएसटी का मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज़्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी 26 और 27 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। पार्टी के नेता गौशालाओं का दौरा करेंगे और अगर सड़क पर गोवंश दिखे तो उन्हें घेर कर कलेक्ट्रेट पहुंचाएंगे। कांग्रेस के इस दावे के बाद इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। सीएम साहब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो गोहत्या पूरी तरह से बैन है, तो टैक्स फ्री करने की बात ही नहीं होती है। और मध्य प्रदेश का गोवंश सुरक्षा अधिनियम कुछ यही कहता है। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत गाय, बछड़ा या बैल को जान से मारना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 7 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। गोमांस पर कब्जे के खिलाफ 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वहीं अवैध परिवहन यानी गोवंश की तस्करी के लिए भी 7 साल तक की जेल हो सकती है। हेड कांस्टेबल भी बिना नोटिस के वाहन की चेकिंग कर उन्हें जब्त कर सकते हैं। अब इतने सख्त नियम के बाद गोहत्या का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो लिस्ट जीतू पटवारी दिखा रहे हैं वो तो सरकार ने ही जारी की है। वो क्या है, इसका जवाब दिया है मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल और विधायक रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस पर हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनिए। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गो कसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गो माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गो कसी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गो माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। जब कोई चीज प्रतिबंधित उपलब्ध ही नहीं है तो जीएसटी या उसका कहाँ सवाल खड़ा होता है। स्वावलंबी गौशालाएं बना रहे हैं, जिससे कि हम अलग अलग जगह गौ माता जो सड़क पर है उसको हम व्यवस्थित कर सकें, उसको अच्छे से रख सकें। सीधे मुद्दे की बात यही कि पूरा विवाद मध्य प्रदेश सरकार की परिवहन टैक्स फ्री लिस्ट के 7वें कॉलम को लेकर है। हालांकि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक सब इसका जवाब दे चुके हैं।